हे एवरीवन, हेलो। जैसे कि आप देख सकते हैं कल मेरे सब्सक्राइबर 350 के आसपास थे, अब 503 हो गए हैं। काफ़ी इंक्रीज हो गए एक झटके में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेकिन कम हो रहे हैं अब धीरे धीरे, शायद हो सकता है फिर से 50-60 कम हो जाए। कोई बात नहीं, चलता है। तो आज के लेक्चर में हम स्लोप को आगे कवर अप करेंगे, ठीक है। बाकी साडा जिमी फेमस हो गया, आप देख सकते हैं जिमी की इनोसेंट वाली वीडियो 61,000 व्यू ले आई। कोई नहीं, चलो लास्ट क्लास में हम थे स्लोप के ऊपर, तो मैं स्लोप बता रहा था स्ट्रेट लाइन का, लेकिन फिर एकदम मुझे लेक्चर बंद करना पड़ा। और अब बाकी तो आपको पता ही है, ठीक है। वीडियो एडिटिंग भी मुझे थोड़ी सी अच्छे से सीखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारे पास है एक स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप ठीक है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट। इसका स्लोप कांस्टेंट होगा हर पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, ये चीज़ आप मान के चलिए, ठीक है। अब स्लोप देखिए किस पे डिपेंड कर रहा है, y पे और x पे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है y भी पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें तो y नेगेटिव होगा और x भी नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव और नेगेटिव यहाँ से चीज़ें पॉजिटिव बन जाएंगी। तो ये जो मेरे पास स्ट्रेट लाइन है, अगर मैं इसे एक्सटेंड कर दूँ तो आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन सेम टू सेम रहेगी, जैसी स्ट्रेट लाइन है वैसी स्ट्रेट लाइन रहेगी। तो इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा दैट विल बी पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट होगा, यानी ये जिस बीच किसी चीज़ का अगर आपको ग्राफ दे रखा है तो आप लोग क्या देखेंगे कि उस ग्राफ से जो भी आपको स्लोप मिलेगा, स्लोप जो भी क्वांटिटी देगा वो क्वांटिटी पॉजिटिव होगी और कांस्टेंट रहेगी। ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन ये वाली है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्लोप जो होगा y बाई एक्स वहाँ से आएगा। या तो y पॉजिटिव है x नेगेटिव है, या फिर इसका वाइस वर्सा हो रहा है, उल्टा हो रहा है सेकंड या फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप नोटिस करें, या तो x पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। बेसिक से रूल जो मैंने पढ़ाए हैं उससे अगर आप इस सेकंड वाली लाइन को देखें तो ये सेकंड वाली लाइन ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है, इसलिए इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव है। ये आप बोल सकते हैं इसका स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ये गलती से, हाँ, इसका स्लोप नेगेटिव है, तो ये चीज़ें चेक कर लेना, ठीक है। तो ये जो मेरे पास लाइन है, दिस होल स्ट्रेट लाइन, इस पूरे का स्लोप कैसा है, नेगेटिव है और कांस्टेंट है। नेक्स्ट, इसके बाद बच्चों हमारे पास मान लीजिए ये वाली लाइन है। इस लाइन को ध्यान से देखिए। तो ये जो लाइन है ये आप देखिए पहले एक्स एक्सिस के साथ छोटा एंगल बना रही थी, अब एक्स एक्सिस के साथ बड़ा एंगल बना रही है, अब और बड़ा एंगल बना रही है, अब और बड़ा एंगल बना रही है। तो ये एंगल लगातार इंक्रीज करती जा रही है। तो आप क्या देख सकते हैं कि ये वाली जो मैंने लाइन बनाई है, ये इसका एंगल इंक्रीज हो रहा है, यानी स्लोप की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। दूसरे सेंस में अगर आप देखना चाहें तो स्लोप का फॉर्मूला होता है dy बाई डी एक्स। इसका y वाला पार्ट ज़्यादा बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू x। आप ध्यान से देखिए, ये वाली लाइन जो है ये y में ज़्यादा जा रही है, जा तो x में भी रही है लेकिन y में ज़्यादा जा रही है। तो इसका y वाला पार्ट ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। स्लोप और y दोनों प्रोपोर्शनल हैं, तो y बढ़ रहा है तो स्लोप भी बढ़ेगा। ये चीज़ आप यहाँ से नोटिस कर सकते हैं, ओके। तो इसका स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, बिकॉज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और इंक्रीजिंग होगा, लगातार ये इंक्रीज होगा। अगर मैं इसी लाइन को ले आऊँ यहाँ पे ऐसे, सॉरी ज़्यादा अच्छा डायग्राम नहीं बना, रंगोली टाइप बनाते हैं कुछ, हाँ, इसी को अगर मैं यहाँ ले आऊँ तो आप नोटिस कीजिए कि इसकी ये वाली लाइन भी y की तरफ जा रही है। तो y की तरफ जाने से ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, इंक्रीजिंग है और साथ में पॉजिटिव है, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। तो ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखिए, इन्हें कैसे यूज़ करेंगे वो भी चीज़ हम देखेंगे। अब मान लीजिए आपके पास ये वाली एक लाइन है, ये ऐसी,
तो नोटिस कीजिए ये वाली लाइन एक्स की तरफ ज्यादा जा रही है, वाई की तरफ कंपैरेटिवली कम जा रही। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसकी वजह से इसका स्लोप पॉजिटिव होगा, और इसका एक्स बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो ये स्लोप क्या है, डिक्रीजिंग है, कम हो रहा है, ऐसे आप मान सकते हैं। वैसे ही अगर मैं इसे थर्ड क्वाड्रेंट में ले आऊं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखिए क्या कि इसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हो गए, तो आंसर पॉजिटिव बन जाएगा। और ये एक्स की तरफ बढ़ रहा है, तो इसका स्लोप क्या है, डिक्रीजिंग है। ये चीजें अभी सेंस नहीं बनाएंगी खास, लेकिन लगे रहो, बड़ू लगे रहो। वापस आइए अब यहाँ पे, मान लीजिए आपके पास ये लाइन है या फिर ये वाली लाइन है। दोनों लाइंस को ध्यान से देखिए, ये दोनों लाइन y की तरफ ज्यादा जा रही है, कोई पॉजिटिव y की तरफ, कोई नेगेटिव y की तरफ। तो इसका स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव होगा और इंक्रीजिंग होगा, नेगेटिव और इंक्रीजिंग ये होगा। लास्ट वाले की अगर हम बात करें तो कौन सा कलर रह गया, अरे बिड़ो हमारे पास ब्लैक रह गया, चलो ब्लैक भी यूज कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वाली लाइन x की तरफ ज्यादा जा रही है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव और डिक्रीजिंग। वैसे ही एक लाइन यहाँ ले आता हूँ, दिस इज नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग। तो ऐसे आप ग्राफ्स को देखकर पहचान सकते हैं कि इनका स्लोप कैसा बनेगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है, किस टाइप का। तो चलो ये तो काफी ड्रामा हो गया, अब समझने की कोशिश करते हैं इसे। मान लीजिए आपके पास क्या प्रेजेंट है, आपके पास प्रेजेंट है एक्स टी, पोजीशन टाइम ग्राफ, और आपको इसे कन्वर्ट करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ठीक है। और फिर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ को कन्वर्ट करना है किसमें, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में। तो वन एट ए टाइम देख रहे हैं हम कैसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, मेरे को ऐसा ग्राफ मिला, ऐसा ये वाला पार्ट एक्स टी ग्राफ मुझे ऐसा दे रखा है। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस की तरफ ज्यादा जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ये डिक्रीजिंग है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, तो ये पॉजिटिव हुआ। तो जो मेरे पास स्लोप है यहाँ पे, वो स्लोप कैसा हुआ बिडू लोग, पॉजिटिव हुआ और डिक्रीजिंग हुआ। मुझे पता है एक्स टी का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी यहाँ कैसी होगी, पॉजिटिव में रहेगी, वेलोसिटी पॉजिटिव में रहेगी, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगी, लेकिन डिक्रीजिंग होगी। तो वेलोसिटी कुछ ऐसी बनेगी, ये आपके पास वेलोसिटी हो गई। बस ध्यान से देखिए, इस ग्राफ में पोजीशन इज इंक्रीजिंग, पोजीशन इंक्रीज हो रही है, एक्स की वैल्यू तो बढ़ रही है, एक्स एक्सिस की बात नहीं कर रहा, एक्स पोजीशन की बात कर रहा हूँ। एक्स क्या डिनोट करता है, एक्स पोजीशन को डिनोट करता है। तो मैं पोजीशन की बात कर रहा हूँ, और आप देख सकते हैं एक्स की वैल्यू, ये ग्राफ ऊपर जाता रहेगा, जाता ये तक जाता रहेगा, तो एक्स की वैल्यू तो बढ़ती रहेगी। लेकिन मैं स्लोप की बात कर रहा हूँ कि इसका स्लोप कैसा होगा, तो स्लोप अलग चीज है, तो इसका स्लोप ऐसा होगा। नेक्स्ट, अगर मैं इसका फिर से स्लोप ले लूं, इफ आई टेक द स्लोप अगेन, तो मुझे पता है वेलोसिटी टाइम का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो आप ध्यान से देखिए, आपके पास वेलोसिटी वाले ग्राफ में, इस ग्राफ में वेलोसिटी कैसी है, देखिए ध्यान से, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, लेकिन हमें वेलोसिटी चेक नहीं करनी, हमें एक्सेलरेशन चेक करना है, इसका स्लोप। तो यहां से देखिए ये क्या है, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, और हम सबको पता है कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। तो आप ध्यान से देखिए ऑब्ट्यूज एंगल, तो यहाँ पे स्लोप बच्चों क्या आ रहा है, स्लोप आ रहा है, बोलिए सोचिए कैसा स्लोप आ रहा है, इसका नेगेटिव, और स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट। आपका ग्राफ, आपका कर्व जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे ओरिजिन बना दीजिए, अगर आपको वो वाले शॉर्टकट लगाने हैं तो देखिए हमारा ग्राफ यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर मुझे वो वाले शॉर्टकट लगाने हैं तो मैं क्या करूँगा, यहीं की यहीं ओरिजिन बना दूंगा। यहाँ पे ओरिजिन बना दिया तो आपको दिखेगा ये वाली स्ट्रेट लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट में है, उस रूट से। ध्यान से देखिए ऊपर,
ओके, शायद हैंग हो गया, पता नहीं क्या हुआ। हाँ, ये आ रही। तो ये वाला जो ग्राफ है ये इस लाइन से मैच हो रहा है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेगेटिव में कांस्टेंट हो गया। तो ये मैंने क्या बना दिया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना दिया, नेगेटिव में कांस्टेंट है। बस फिर से चेक करते हैं। मान लीजिए हमारे पास वही है, एक्स टी ग्राफ ही है, बट इस बार एक्स टी ग्राफ ऐसा दे दिया। तो जहां से ग्राफ स्टार्ट हुआ है बिड़ू, एग्जैक्टली वहीं की वहीं क्या बना दीजिए, ओरिजिन बना दीजिए। और देखिए कौन से मैच हो रहा है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव होगा, और वाई की तरफ जा रहा है तो इंक्रीजिंग होगा। तो ये इसका क्या है, स्लोप है। आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको हटाना थोड़ा सा मुश्किल है, ब्लैक लाइन को चलो मैं नहीं हटाता। तो ये नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है। मुझे क्या पता है कि अगर मेरे पास एक्स टी है तो मैं उससे वी टी बना सकता हूँ। अब आप देखिए वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है और इंक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है तो ग्राफ मेरे पास कुछ ऐसा बनेगा, बस। और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन बना के देखिए, थोड़ा सा ये हैवी पड़ेगा, लेकिन इसकी आदत आपको हो जानी चाहिए। आपको पता चल जाएगा कि कैसे बात बनेगी। कुछ और एग्जांपल्स कीजिए ग्राफ